बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इनपेज सॉफ्टवेयर में टेबल कैसे बनाया जाता है। तो असाइनमेंट तैयार करते हैं, एक डेट शीट बनाते हैं। इसमें हमें डेट शीट में क्योंकि कॉलम्स और रो की ज़रूरत पड़ती है। इससे अगर कोई और असाइनमेंट हो जिसमें कॉलम और कतारों की ज़रूरत हो, उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर टेबल पर और जितनी रोज़ की ज़रूरत हो उतनी हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इस तरह जितने कॉलम उतने हम ले सकते हैं। इससे हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर टेबल बन जाए तो वहाँ पर हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब जैसे ये आपको धारेदार लाइनें नज़र आ रही हैं, अगर हम इसी तरह यहाँ पर लिखने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम बनाते हैं डेट शीट, तो यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले साइज़ को थोड़ा सा कम कर लें। अब हम लिखते हैं तारीख, इसके बाद लिखेंगे दिन, साइज को बड़ा करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्लिक करेंगे। फिर इसी तरह दिन, फिर लिखेंगे दिन के बाद टाइम, इसके बाद पेपर और यहाँ पर लिखेंगे क्लास। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है कि टाइम हमने लिखा और ये मध्यम हो गया, नज़र नहीं आना, तो इसको हम थोड़ा सा स्पेस देंगे, तारीख को भी स्पेस। अब यहाँ पर लिखेंगे क्लास। हमारे पास क्लास है, 1 का पेपर है, 1 लिखेंगे। क्लास डोम है, लिखेंगे स्वयं चहारम। यहाँ पर पेपर हम लिख लेते हैं इंग्लिश। इस क्लास का भी आपने यहाँ इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश का पेपर अब इंग्लिश लिखें। उर्दू का है तो उर्दू लिख लें। यहाँ पर हम रियाजी लिखते हैं और साइंस लिखते हैं। वक्त के हवाले से हम लिखेंगे कि टाइम जो है वो फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock। यहाँ हम लिख लेते हैं कि 10 बजे का लिख लेते हैं टाइम, और 10 बजे। फिर अगर यही टाइम हो तो हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट करेंगे। एक और मैं यहाँ पर बात बताता चलूँ कि अगर आप दूसरी गिनती लिखना चाहते हैं तो उसको लिखने के लिए क्योंकि हमें लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए हम क्लिक करेंगे लैंग्वेज के ऊपर, यहाँ पर टगल। तो अब देखें, हम अगर 10 लिखते हैं 10, तो ये देखें ये 10। फिर यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 10:30 लिखते हैं तो ये टाइम होगा। और इसके साथ ही अगर पीएम लिखना हो या एएम, क्योंकि ये एएम लिखना हो
PM है तो यहाँ पर हम AM लिखेंगे, AM। तो अब कॉलम थोड़ा सा छोटा हो गया तो हम इसको यहाँ से ड्रैग करने के बाद बड़ा कर सकते हैं, कॉलम कॉलम बड़ा हो जाएगा। 10 AM। तो अगर यही टाइमिंग है तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एडिट मेन्यू, कॉपी और इस जगह पर पेस्ट, ये देखें इस तरह से पेस्ट करते हैं। बार बार लिखने की बजाय हम एक ही दफ़ा तहरीर को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब दिन है, दिन फर्ज करें कि हम बुध है दिन, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में अगर लिखना हो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब फिर से दोबारा से उर्दू लैंग्वेज में लिखना है तो हम यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके टगल पे लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे बुध या बुध लिख लें, इसी तरह इसको कॉपी करें, एडिट मेन्यू, कॉपी और इस जगह क्लिक करें, ये आपका पेस्ट। इसी तरह फिर नीचे एडिट मेन्यू पर और यहाँ पर पेस्ट, ये पेस्ट। अब तारीख के हवाले से क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे तो डेट जो हम सही तरह से लिख सकेंगे। अदरवाइज़ अगर हम उर्दू इसी में लिखते हैं तो ये थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। और इंग्लिश में लिखना हो तो यहाँ पर आप लैंग्वेज को चेंज करेंगे। लैंग्वेज पहले तो टगल पे बताया, लैंग्वेज पे हम वहीं से भी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये नीचे आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि दिखाते हैं अभी स्क्रीन पे, ये कॉर्नर पे यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर हम माउस की मदद से लेफ़्ट क्लिक करें तो ये इंग्लिश हो जाएगा। और यहाँ पर आप डेट लिख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी लिख लेते हैं से, तो ये 2024 ये डेट आप लिख सकते हैं। और इसका भी बार बार लिखने की बजाय आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक दफ़ा कॉपी कर लें, या फिर आप एज एन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बार बार नहीं लिखना तो इसको हम एज एन भी कर सकते हैं। और एज एन के लिए भी हम इसको दोबारा से उर्दू में आ जाएं और शिफ्ट और ऊपर जो राइट कॉर्नर पे वो इसका बटन होता है कीबोर्ड का, उसकी वजह से लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमने डेट शीट तैयार कर ली एग्जाम्पल के तौर पर। इसी तरह अगर इसमें आपने मज़ीद रो शामिल करनी हो तो यहाँ पर आप लास्ट में आपको नज़र आया कि हमने एक और क्लास का बनानी थी या दो की, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर से आप क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू के ऊपर और टेबल लेआउट के ऊपर। रॉ की ज़रूरत है तो रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। बिफोर पहले अगर लेनी है तो वहाँ पर, अगर आफ्टर यानी कि हरम के बाद पंचम 5 क्लास की लिखनी है तो आफ्टर पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे। ये देखिए हमारे पास और रॉ आ जाएगी। और इसी तरह अगर आपने इसको डिलीट करना है तो फिर से आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और टेबल लेआउट पे क्लिक करेंगे और डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये आपकी डिलीट हो जाएगी। हमने ये टेबल तो बना लिया, जब हम इसका प्रिंट लेंगे तो प्रिंट में ये टेबल इस तरह से नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज का लेक्चर इख्तिताम को हुआ। अल्लाह हाफिज़।